वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनलों में एजुकेशन पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम आपको ये कुछ रूल्स हैं जो नोट्स पॉइंट हैं, ये आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और पहले आप इन्हें बहुत ध्यान से समझ लें ताकि आपको ये समझ में आ जाए और इसके बाद वाले क्वेश्चन हम कर सकें। सबसे पहले इसमें आपको देखना ये है कि यदि कोई भी संख्या एनी नंबर रूट के अंदर है और उसका स्क्वायर भी हो रहा है, ये स्क्वायर है और फिर रूट के अंदर भी है, ये वैल्यू कोई भी वैल्यू स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो वो संख्या बाहर आ जाएगी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी बन के। स्क्वायर रूट से रूट जो स्क्वायर है वो कैंसिल होने के बाद में संख्या आपकी जो संख्या है वो नंबर आपका आ जाएगा। ये सेकंड पॉइंट इस तरह से है, कोई भी संख्या है रूट के अंदर है और दूसरी वही संख्या बिल्कुल वही संख्या रूट के अंदर, फिर वही संख्या रूट के अंदर मल्टीप्लाई में है, तो फिर दोबारा से वही नंबर आ जाएगा, वही संख्या आ जाएगी, वही नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा सोल्व करने पर। फिर यदि कोई संख्या रूट के अंदर है और उसको आप जोड़ रहे हो ऐसे, तो एक ये दो रूट के अंदर संख्या, इस तरह से आपको बहुत ही ज़्यादा अभी क्वेश्चन मिलेंगे वो करने हैं। बिल्कुल ये रूल उन पे फॉलो होने वाले हैं सभी के सभी। अब ये और देख लेंगे ये आप कि यदि ऐसा है दो रूट में कोई भी संख्या है और दो बाहर दिया गया है और माइनस का चिन्ह है और यहाँ से आपको एक घटाना है, एक संख्या आपको घटाना है, ये रूट है, इसके सामने वन आप मान सकते हैं, यहाँ भी वन, यहाँ भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 में से 1 गया, ये बचा एक रूट में संख्या, जो भी आपकी संख्या रहने वाली है वो ही नंबर। इसी तरह के अब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाने वाला हूँ कैसे होगा। जैसा एग्जांपल फॉर इसको लेते हैं, ये वाला रूल कहाँ पे काम करने वाला है, तो ये रूल आपका यहाँ पे काम करने वाला है। यदि कोई संख्या है x और इस संख्या का स्क्वायर भी हो रहा है और रूट भी है, तो ये x आ जाएगा सोल्व होने के बाद में। यहाँ पे ये वाला ये इस तरह से काम करेगा, एक संख्या है वो रूट में है, दो बार अलग अलग, तो x आ जाएगा, रूट इस तरह से काम करेगा। यहाँ पे इसको ये इस तरह से होगा, रूट में x है, प्लस का चिन्ह है, फिर रूट में x है, दोनों जुड़ जाएंगे, एक ये वाला ये हो जाएगा दो रूट में इस तरह। ये वाला मान लिया दो रूट में x है और एक घटाना है आपको, ये आ जाएगा रूट में x। इस तरह से हम करने वाले हैं क्वेश्चन को। अब इसमें आपको यहाँ पे संख्या लिख के दिया मैंने हिंदी में, यहाँ भी इस सब में हिंदी में लिखा हुआ है संख्या, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन में √3, √2, √5, √7 ऐसा कुछ भी दे रखा हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर देंगे। यहाँ पे x से लेके मैंने आपको दिखा दिया है, आप n ले सकते हैं, m ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर आप ले सकते, कोई भी अल्फ़ाबेट आप लेके इसको कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है वो इस तरह के नहीं है, क्वेश्चनों में नंबर ले रखा है, कहीं कहीं पे आपको कोई ना कोई अल्फ़ाबेट भी ले रखा है। तो पूरे ध्यान से इसको एक बार समझ लेंगे। और इस नोट्स की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से मिल जाएगी। अगर वहाँ से नहीं डाउनलोड हो पाती है, नहीं मिल पाती है, तो आपको व्हाट्सएप पे हम सेंड कर देंगे, वहाँ से आप इसको अपनी जो नोटबुक है मैथमेटिक्स की उसमें नोट कर लेंगे, ताकि इन फॉर्मूलों को आप ना भूल सकें, ये आपके याद रहें, कभी भी आप इसको देख सकें। और क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं वो क्वेश्चन जो अभी करवाएंगे वो क्वेश्चन भी कॉपी में करने हैं आपको, जो हम एक्सरसाइज देंगे आपको PDF इस वीडियो के बाद में, वो PDF आपको क्वेश्चन वो अपनी नोटबुक में कर लेने हैं सभी के सभी। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी समस्या किसी भी तरह की आती है तो सीधे संपर्क कर सकता है, हमसे पूछ सकता है, हम उसकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। और इससे पहली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, उसमें इससे पहली वीडियो और इससे अगली वीडियो का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप इससे पहली और इससे अगली वीडियो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं हम। इसके बाद क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन बिल्कुल ये ही जो रूल मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखाए हैं, इसी तरह के रूल हम क्वेश्चनों में फॉलो करने वाले हैं। क्वेश्चन करते हैं, कम से कम हम इसमें 3-4 क्वेश्चन करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन, और आपको 10 से
5 से 10 के बीच में क्वेश्चन देंगे, वो आपको सम करने हैं अपने आप अपनी नोटबुक में। कहीं समस्या आए फिर इसके बाद में हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अब से पहले आपको फॉर्मूले लिखवा दिए गए हैं, करवा दिए गए हैं, वो सभी फॉर्मूलों की कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो सभी फॉर्मूले आप याद कर लें। और यदि फॉर्मूले आपको कहीं से नहीं मिल पाते हैं जो ज़रूरी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल का लिंक दिया गया है, जिसमें सभी तरह के फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। वहाँ से जितने ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले की वो दिए गए हैं बस। तो आप उन फॉर्मूलों को लिख लें और उनको सभी को याद कर लें, सूत्रों को, उनके बगैर क्वेश्चन नहीं होने वाला है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें फॉर्मूला जो लगने वाला है शायद आपके याद होगा, मैं एक बार आपको बता दूं। ये फॉर्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या होता है, एक ब्रैकेट में जुड़ा हुआ हो और एक में घटा हुआ हो। एक में दोनों संख्याएं ऐड हैं, एक में दोनों संख्याएं सबट्रैक्ट की गई हैं, मतलब a में से b घटाया गया है। और वर्गांतर का ये फॉर्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस तरह से हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, यहाँ इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक कोष्ठ में जुड़ा हुआ है, एक में घटा हुआ है। यहाँ भी सेम ऐसा ही है, एक कोष्ठ में जुड़ा हुआ, एक कोष्ठ में घटा हुआ। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से इसको लिख देंगे। कहने का अर्थ क्या है, पहले आप लिखेंगे रूट में 13 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, फिर रूट में 6 का स्क्वायर। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि रूट और स्क्वायर अगर एक साथ किसी भी संख्या पर चढ़ रहा हो तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे से। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या बचेगा, 13, और यहाँ से क्या बचेगा, 6 बचेगा। इस तरह से हो जाएगा। 13 में से 6 गए, 7 बचे। क्वेश्चन बहुत आसान है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। फिर एक बार पहले फॉर्मूला ये वाला लगा है इसमें। यहाँ से आप देख सकते हैं एक ब्रैकेट में ये जुड़ा हुआ है, एक ब्रैकेट में ये घटा हुआ है। संख्याएं बिल्कुल सेम है, डिजिट सेम है। रूट में 13, रूट में 13, 6, रूट में 6। बस चिन्ह यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये ध्यान रखना है आपको। एक चिन्ह प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का। तो a का स्क्वायर इस तरह ये कर दिया, b का स्क्वायर जो भी b की जगह है वो, और सब खत्म। अब इसको जैसे सोल्व करेंगे, अभी मैं बता चुका हूँ, वैसे ही 13 आया, इसे सोल्व करेंगे 6 आया। जैसे इसमें से इसे घटाएंगे 7 आएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट जो इसका है। और आपको भी ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। सेकंड क्वेश्चन को आप देखेंगे एक बार, पहले से वो समझ लेंगे, उसके बाद में करेंगे। इस तरह का कोई भी फॉर्मूला इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी कोई भी फॉर्मूला उस तरह का इस पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है, वहाँ पे आप देखेंगे 3 है, दोनों में प्लस का साइन है बीच में। यहाँ रूट में 3 है, यहाँ रूट में 5 है। तो उस तरह का इस पर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, जैसा आपसे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था। तो अब ऐसा क्या करें जो ये सोल्व हो जाए। सबसे पहले पूरे ध्यान से आपको ये देखते जाना है। सबसे पहले करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले आप इस 2 को लिख देंगे, इस पूरे ब्रैकेट को लिख देंगे 3 प्लस रूट में 5, कंप्लीट। अब जो चिन्ह यहाँ पे है वो लगाएंगे, प्लस का है प्लस लगाया, ये वाला लिख देंगे रूट में 3। अब फिर दोबारा से ये पूरा ब्रैकेट आप लिख देंगे। क्लियर है। फिर एक बार ये 2 लिख दिया, ये वाला दूसरा पूरा ब्रैकेट, फिर प्लस का चिन्ह, जो चिन्ह यहाँ रहेगा वही लगाना है, प्लस का ये लिख दिया रूट में 3, और ये पूरा ब्रैकेट फिर दोबारा एक बार लिख दिया। अब आप क्या करने वाले हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करने वाले हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा कर कैसे देखेंगे, 2 तिया 6, जो बीच में चिन्ह है वो लगा दिया प्लस का। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 2 रूट 5, 2 और ये रूट 5, दोनों के आपस में गुना होगी नहीं, क्योंकि इस पर रूट नहीं है, इस पर रूट है, इसीलिए इस तरह से इसको हम लिख देंगे। अब जो चिन्ह यहाँ बीच में है वो लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 रूट 3, क्योंकि एक पे रूट है एक पे नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं होने वाली है। इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो एक बार मैं लिख देता हूँ 3 गुना रूट में और रूट में 5, इस तरह का ये आपका आ गया। अब देख सकते हैं दोनों रूट के अंदर है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। करेंगे सोल्व आगे इसको, 6 प्लस 2 रूट 5, उसके बाद 3 रूट 3, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 पंजे 15 रूट। इस तरह से क्वेश्चन
आपका हो चुका है। कहीं भी आप इसमें कॉमन नहीं ले सकते, कुछ भी मतलब अब नहीं कर सकते। अगर कॉमन लेंगे तो वापस यहीं पे चला जाएगा। बस ये यहाँ तक ही क्वेश्चन हो सकता है, कुछ जुड़ नहीं सकता है क्योंकि इसके साथ में ये नहीं है, ऐड नहीं होगा, ये भी ऐड नहीं हो सकता, ये भी। सारे टर्म अलग अलग हैं, बिल्कुल भी ऐड नहीं हो सकते। इसके साथ में √5 है, √3 है, √15 है, तो कोई भी टर्म एक जैसा नहीं हो रहा है ताकि आप जोड़ सकें, तो ये नहीं जुड़ेगा। यहीं पे इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, इससे ज़्यादा होने वाला नहीं है। अब चलते हैं एक नए अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही थोड़ा सा अलग करने वाले हैं हम, तो बिल्कुल नहीं है, वैसा ही है। तो आप इसको क्वेश्चन को पूरे ध्यान से एक बार देख लें। देखेंगे इस पर होल वर्क चढ़ाया हुआ है, √3 प्लस √2 और फिर स्क्वायर होल वर्क पूरे का। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला सूत्र यहाँ पे बन रहा है, देख सकते हैं आप। a का स्क्वायर प्लस b का प्लस 2ab, ये वाला आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो अप्लाई करेंगे a का स्क्वायर, a की जगह पे √3 है तो आप √3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे b के स्थान पर है √2 तो उसका स्क्वायर प्लस 2 गुना a की जगह पे है √3, b की जगह पे है 2। अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद में 3, अभी मैं बता चुका हूँ सबसे पहले कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक साथ हो तो वो जो संख्या उसके अंदर है वो आ जाएगी। यहाँ भी ऐसा ही, ये 2 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे 2, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी √6, क्योंकि ये दोनों संख्याएं रूट में है इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई है। अब जो भी एक जैसे होंगे, ये दोनों नंबर ही नंबर है, रूट इनके साथ में कोई नहीं है, ये दोनों, इनको ऐड कर देंगे। 3 और 2 5, और ये 2√6। ये आपका उत्तर यहाँ पे कंप्लीट है। इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह से सभी कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। आशा है कि आप ज़रूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग है, टॉपिक ही पूरा अलग है। परमीकरण क्या होता है? देखो, मान लिया हमें एक संख्या दी गई है, इस तरह से भिन्न है, आंसर अपॉन हर है। यदि हर में जो संख्या हमें दी गई है वो कुछ इस तरह से हो, अपरिमेय संख्या हो, जैसे √2, √3, √5 इस तरह से, या फिर √5 + 1, इस तरह की कोई भी संख्या दी गई हो, अपरिमेय हो, हर में अपरिमेय संख्या दी गई हो, तो उसको हम उचित संख्या से 1 से गुना करके अंश में और हर में उसको हम परिमेय बना सकते हैं। उसी पूरी प्रक्रिया को परिमेयकरण कहते हैं। फिर एक बार समझ लेंगे, कोई एक संख्या हमें दी गई है, परिमेय संख्या है, इस तरह से दी गई है अंश अपॉन हर में, लेकिन हर जो है वो इस तरह से उसका दिया गया है। कहने का अर्थ एक अपरिमेय संख्या हर में हमें दी गई है, तो उसे हम पूरी संख्या को परिमेय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक उचित संख्या लेंगे और उससे अंश में और हर में दोनों में गुना कर देंगे। गुना करने के बाद में वो एक परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को जो हमने अभी तक किया था उसको हम परिमेयकरण कहते हैं। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे कि परिमेयकरण किस संख्या का कैसे आपको करना है। ये बहुत ज़रूरी है, आगे तक आएगा, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये पूरी एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, तो आप सभी पूरे ध्यान से इसको करें। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे। 3/√5 दिया हुआ है, जो 5 है ये एक अपरिमेय संख्या है, हर में अपरिमेय संख्या दी गई है, तो ज़रूरी आप इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हम हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण होगा कैसे? आप पूरी संख्या को उठाएंगे, जो नीचे संख्या दी गई है ये, इससे ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे √5 से। अब सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई जैसे यहाँ करेंगे, √3 √5 आया, और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैं अभी से पहले बता चुका हूँ, रूट में संख्या हो और दोनों एक जैसी हो और मल्टीप्लाई करनी हो तो जो संख्या है वो ही आ जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से एक क्वेश्चन और करने वाले हैं हम, पूरे ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन है 1/√7। इसको अभी हमें सोल्व करना है, परिमेयकरण करना है, तो जगह कम है, उसी के अकॉर्डिंग मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। √7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो
√7 से नीचे कर दें। जैसे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हम करेंगे, मैं यहीं पे लिख दूँ, तो ये आ जाएगा √7, और जैसे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हर में एक परिमेय संख्या आ चुकी है, परिमेय का पूरी संख्या आ चुकी है परिमेय। तो इस कार्य को करने के लिए ही हम परिमेयकरण करते हैं किसी भी संख्या का। अब इसके बाद में इससे थोड़े बड़े क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये तो बिल्कुल बेस था, बहुत छोटा क्वेश्चन था। इसमें आप √7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो हर का परिमेयकरण हो जाएगा। यहाँ पे √5 से गुना कर दिया, हर का परिमेयकरण हो गया, और हर में से जो संख्या है वो रूट वाली है परिमेय संख्या, वो ख़त्म। उसके बाद में पूरी संख्या एक परिमेय संख्या बन गई है 5। ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। अब एक बड़ा क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, इससे थोड़ा सा बड़ा होने वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 + √2, ये क्वेश्चन है, आपको परिमेयकरण करना है हर का। सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन को पूरे ध्यान से देख लें एक बार। मैंने लिख दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है परिमेयकरण करने के लिए। अब से पहले क्वेश्चन आसान था, जितना नीचे दिया हुआ था उसको ही मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे रूट का, वैसा ही हो जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाता था। लेकिन अब आसान नहीं होने वाला है। 3 + √2 दिया हुआ है। अब आप परिमेयकरण करने के लिए गुना जो करेंगे अंश में और हर में, वो इसको पूरा का पूरा ऐसा ही लिख देंगे, बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाना है कुछ देर तक समझने के लिए। अभी आपको यहाँ पे यदि प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का लगाएंगे, उल्टा विपोजिट। यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हम लगा के गुना करने वाले हैं। इसकी मल्टीप्लाई जैसे यहाँ करेंगे हम 3 माइनस के √2, और इसकी मल्टीप्लाई जैसे हम यहाँ करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं ये A, ये B, ये A, ये B, एक ब्रैकेट में जुड़ा हुआ है, एक ब्रैकेट में ये घटा हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर देंगे। मैं फॉर्मूला साइड में लिख ले रहा हूँ, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। और ये A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये वाला, ये दोनों ब्रैकेट की तरह यहाँ पे दिया हुआ है, और वो आपको बना देना है। कैसे? 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये हमने इतना क्वेश्चन कर दिया है। ऊपर इसमें कुछ नहीं होने वाला है, वैसा ही हम लिख देंगे। नीचे 3 × 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। अब से पहले मैं बता चुका हूँ कि स्क्वायर और रूट एक साथ यदि आ रहा है तो जो संख्या इसमें है वो ही हम लिख देंगे। अब इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो 3 माइनस √2, और ये 9 में से 2 गया 7। ये आपका उत्तर हो चुका है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, फिर आप लोगों को एक PDF दे दी जाएगी, वो आपको सोल्व खुद कर लेनी है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन हम इस तरह का ये करने वाले हैं। √3 + √2, फिर अपोन में √3 माइनस √2 है। इस क्वेश्चन को हम करने के लिए वही जो अब से पहले हमने किया है ऐसा ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसको एक बार लिख लेंगे, √3 + √2 अपोन √3 माइनस √2। अब हर का परिमेयकरण आपको कर देना है। यहाँ पे चिन्ह देखना है और इसके विपोजिट चिन्ह यहाँ पे आप लगा देंगे। यहाँ पे चिन्ह था, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे आपको प्लस का लगा देना है। और ये पूरा ध्यान रखना है, यहाँ भी वही चिन्ह रखना है, यहाँ भी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है यहाँ तो आप प्लस का लगा दो यहाँ माइनस का, या यहाँ प्लस का लगा दो वहाँ माइनस का, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ चिन्ह देखना है और वो ही उसके विपोजिट चिन्ह यहाँ पे लगा देना है। यहाँ माइनस था, प्लस लगाया, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस लगाते, दोनों जगह। ऐसा भी हो सकता है किसी कंडीशन में आपको अंश का परिमेयकरण करना पड़ जाए इस वाले का, फिर यहाँ पे जो चिन्ह होता है उसके विपोजिट चिन्ह लगाते हैं। वो कंडीशन बहुत ही कम है, वो कभी 10th में आपको 1-2 क्वेश्चन में मिल जाएंगे। अब आपको सोल्व करना है इसकी मल्टीप्लाई। अब देख सकते हैं बिल्कुल सेम ये वाला ब्रैकेट दोनों जगह है, तो आप या तो यहीं पे इसका स्क्वायर वाला, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल दें या मल्टीप्लाई कर दें। आसान रहेगा कि आप इसको होल स्क्वायर वाला की तरह ही बनाएं। इस तरह ये बिल्कुल इसके जैसा है, जैसे आप गुना करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसमें गुना करोगे तो फिर वही वाला फॉर्मूला जो आपसे पहले मैं बता चुका हूँ कई बार। इस फॉर्मूले का यहाँ पे बहुत यूज़ होने वाला है, ये वाला। तो एक ब्रैकेट में यहाँ पे घटा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप इसको सोल्व करने वाले हैं
√3 का स्क्वायर और रूट में 2 का स्क्वायर, ये हो गया। ऊपर में इसको आप सोल्व कर लेंगे। जैसे आप इसको सोल्व करने वाले हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला इस तरह का आपको ऊपर दिया हुआ है, उस तरह का आप लिख देंगे। a की जगह ये है, b की जगह ये है, तो a का स्क्वायर, फिर b की जगह √2 है, √2 का स्क्वायर वैसे, प्लस 2 गुना रूट में 3 गुना रूट में 2। अब ये वाला 3 आ गया, ये वाला 2 आ गया। जैसे इसका रूट और स्क्वायर से ख़त्म, वैसे यहाँ इस तरह का बन जाएगा। अब इसको सोल्व मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जगह कम होने की वजह से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे 3 में से 2 गए, 1 बच जाएगा, ये वाला 3 हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक साथ है। यहाँ पे 2 हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक साथ है, और यहाँ पे 2 ये वाला, और इन दोनों की जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 6 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों रूट में है इसीलिए। अब इसके नीचे 3 में से 2 गए तो 1 बचने वाला है। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 2 5 और 2 रूट में 6। अपॉन में इसके 1 आप लिख सकते हैं, ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 1 इसके अपॉन में है। ठीक है, यहाँ तक आपका ये उत्तर आ गया है। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करेंगे आप लोग। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है पूछ लेंगे, आपको 10 क्वेश्चन की PDF दे दी जाएगी, वो सभी क्वेश्चन आपको कर देंगे।